वेलकम टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने मैटर्स के बारे में पढ़ा था। मैटर्स जो कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल्स का क्या फिजिकल नेचर था, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी था, ये हम लोगों ने जाना था। एंड लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में जाना था। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के क्या एग्जाम्पल था एंड डिफ्यूजन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हम लोगों ने जाना था। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, यानी मैटर के जितने भी फिजिकल स्टेट है उनके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैटर्स के 5 फिजिकल स्टेट हैं, कौन कौन? पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? BEC। ठीक है, तो मैटर्स के कितने फिजिकल स्टेट है? 5। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC। तो चलिए हम लोग हर एक फिजिकल स्टेट को काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैटर्स का पहला फिजिकल स्टेट है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? अ सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैड डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। सॉलिड मैटर का वो फिजिकल स्टेट है जिसके पास डेफिनेट शेप होता है, डिफिनिट मास होता है एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस आपको डिफिनिट शेप का, डिफिनिट वॉल्यूम का एंड डिफिनिट मास का आपको मिल रहा है तो वो सब्सटेंस किस कैटेगरी में आएगा? वो सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कप है, कप का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है एंड कप का जो शेप है वो तो फिक्स ही है एंड कप का जो मास है वो भी फिक्स है। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? सॉलिड। आइस जो है ये भी हमारा सॉलिड के कैटेगरी में आएगा। ये बुक क्या है? ये भी हमारा सॉलिड है। इरेजर ये भी हमारा सॉलिड है। यानी जितने भी डेफिनिट वॉल्यूम का, डिफिनिट मास का एंड डिफिनिट शेप के जो सब्सटेंस है वो किस कैटेगरी में आएंगे? सॉलिड में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला है सॉलिड हैव अ डिफिनिट मास एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड के पास डिफिनिट मास होता है एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है? सॉलिड्स हैव अ डिफिनिट शेप। सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होता है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या है? सॉलिड में हाई डेंसिटी होता है। सॉलिड में क्या होता है? हाई डेंसिटी। ठीक है, सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, यानी जब हम लोग सॉलिड को कंप्रेस करेंगे तो बहुत ही ना के बराबर कंप्रेस होता है। जैसे गैस को या फिर लिक्विड को हम लोग कंप्रेस करते हैं वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जब सॉलिड को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो बहुत ही कम यानी ना के बराबर कंप्रेस होता है। ठीक है, ये है चौथा प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन सॉलिड आर वेरी स्मॉल। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, ठीक है, एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है, यानी लेस स्पेस है। ठीक है, मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्या है? सॉलिड डजंट डिफ्यूज। सॉलिड जो है वो डिफ्यूज नहीं करता है। डिफ्यूजन क्या होता है? जब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल खुद से डिफ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? डिफ्यूजन। तो ये जब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो खुद डिफ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है द डायमेंशंस ऑफ सॉलिड डू नॉट इंक्रीजेज इन लार्ज प्रोपोर्शन ऑन हीटिंग और कूलिंग। जब भी हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं तो सॉलिड का जो डायमेंशन है उनमें कोई बड़ा चेंजिंग नहीं आता है, यानी ना ज़्यादा इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? सॉलिड्स आर रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, यानी स्ट्रॉन्गर होता है, हार्डर होता है। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है एंड कैन नॉट फ्लो, यानी वो फ्लो नहीं कर सकता है। एक और प्रॉपर्टीज है कि सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये क्या है? ये जो लेस स्पेस किस वजह से हो रहा है? क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी अगला फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या है? लिक्विड। तो चलिए अब हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। लिक्विड के बारे में हम लोग जानते हैं। लिक्विड क्या होता है? अ लिक्विड इज स्टेट ऑफ मैटर
विच हैड डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड क्या होता है, मैटर का वो फिजिकल स्टेट है जिसके पास डेफिनेट मास है एंड डेफिनेट वॉल्यूम भी है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। यानी लिक्विड को हम लोग जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्लास में वाटर रखे हुए हैं, ठीक है, एंड ग्लास में जो वाटर है, अभी जो वाटर है वो ग्लास का शेप लिया हुआ है, एंड वही वाटर को हम लोग एक कटोरा में यानी कोई दूसरे कंटेनर में हम लोग उड़ेल दिए यानी पोर कर दिए, तो क्या होता है कि जो वाटर है वो जिस कंटेनर में अभी रखे हैं वही कंटेनर का शेप ले लेगा। यानी ग्लास से जब हम लोग दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किए तो जो कंटेनर है उसी का शेप ले लेगा वाटर, ठीक है। यानी लिक्विड मैटर का वो फिजिकल स्टेट है जिसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स मास होता है, बट फिक्स शेप नहीं होता है। क्लियर है आप लोगों को। लिक्विड के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, मिल्क, शैम्पू, ऑलिव ऑयल, ऑरेंज जूस, हनी, ये सब क्या है हमारा लिक्विड का एग्जाम्पल है। अब हम लोग लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड हैव अ डिफरेंट मास एंड वॉल्यूम। लिक्विड के पास डिफरेंट मास होता है एंड डिफरेंट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डिफरेंट शेप। लिक्विड के पास डिफरेंट शेप नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। लिक्विड जो है वो सॉलिड के रेस्पेक्ट में थोड़ा कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड को क्या करते हैं कि सॉलिड को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, लेकिन जब हम लोग लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड के पास लेस डेंसिटी होता है सॉलिड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड इज वीक। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है। सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड में सॉलिड के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड कैन डिफ्यूज इन वन अनदर इजिली। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ खुद से अच्छे तरीके से यानी इजिली तरीके से इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन लिक्विड आर मोर देन सॉलिड। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो लिक्विड सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है। सॉलिड में क्या होता था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता था, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड एक्सपैंड फार मोर देन सॉलिड ऑन हीटिंग। जब भी हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर तक एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एंड कैन फ्लो। लिक्विड जो होता है वो रिजिड नहीं होता है, यानी लिक्विड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, एंड लिक्विड क्या कर सकता है, इजिली फ्लो कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ा, सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, एंड लिक्विड पढ़ा, एंड लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग थर्ड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है गैस। गैस क्या होता है ये देखिए, अ गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट मास बट नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम। गैस क्या होता है कि गैस मैटर का वो फिजिकल स्टेट है जिसके पास सिर्फ मास ही फिक्स होता है, यानी सिर्फ मास फिक्स है, जो वॉल्यूम है एंड जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। गैस क्या होता है, गैस मैटर का वो फिजिकल स्टेट है जिसके पास फिक्स मास है बट नो डिफिनिट शेप एंड नो डिफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हीलियम इन अ बैलून। हीलियम गैस जो होता है बैलून में वो हमारा एग्जांपल हो सकता है। स्टीम फ्रॉम अ केटल, जो स्टीम होता है यानी भाप, वाष्प, आर्गन इन अ टैंक, नाइट्रोजन इन अ टैंक, ये सब क्या है, गैस है, ठीक है। तो अब हम लोग गैस पढ़ लिए, अब गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो गैस का प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए, अ गैस कंटेन इन अ वेसल हैज डिफिनिट मास। गैस जो कंटेनर में कंटेन किया गया है, यानी वेसल में जो कंटेन हम लोग करके रखे हैं गैस को, उसके पास क्या होता है, मास फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैसेस डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैस के पास ना डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस के पास बहुत ही लो डेंसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस को हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये एलपीजी गैस के नाम के बारे में सुना होगा। एलपीजी गैस होता है
इसको हम लोग कंप्रेस करके रखते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जो गैस है उसको हम लोग कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड सीएनजी, ये भी हमारा क्या है, गैस है, ये सब क्या है, कंप्रेसिबल गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम आर वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है सॉलिड एंड लिक्विड के रेस्पेक्ट में। सॉलिड में क्या होता था कि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो थोड़ा कम था, एंड लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन गैस में जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काफी नेग्लिजिबल होता है। गैस का एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तो ऐसे में ये जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैसेस एक्सपैंड टू लार्ज एक्सटेंट व्हेन हीटेड। जब भी हम लोग गैस को हीट करते हैं तो गैस बहुत ही दूर तक एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैसेस आर नॉट रिजिड एंड कैन फ्लो। गैसेस जो है वो रिजिड नहीं होता है, यानी स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, नहीं हार्डर होता है, एंड गैस क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा। अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का मिक्सचर होता है। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर कंसिडर किया जाता है, यानी मैटर का जो चौथा स्टेट है वो क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन स्टार। प्लाज्मा जो होता है वो स्टार में नेचुरली अकर करता है, इंक्लूडिंग द सन। इनसाइड द स्टार द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द एटम्स ब्रेक अप। स्टार जो होता है उनमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हाई टेम्परेचर के कारण जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। एटम्स ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, एंड जो रेस्ट एटम्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकली चार्ज करके आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एटम्स जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, एंड जो एटम बचे हुए हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम्स कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ एटम्स इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। The mixture of free electrons and ions in a star is called plasma. प्लाज्मा जो होता है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। क्या है प्लाज्मा, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा का आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन ग्लास ट्यूब। प्लाज्मा को हम लोग धरती पे भी यानी अर्थ पे बना सकते हैं, यानी आर्टिफिशियली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं प्लाज्मा को। कैसे, तो जो गैस है ये क्या है, गैसेस जो होते हैं जब उसको हम लोग लो प्रेशर पे लेते हैं तो क्या होता है, लो प्रेशर पर लेकर एंड जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसे हम लोग बनाते हैं, तो गैस हम लोग लेते हैं, गैसेस को हम लोग प्रेशर पे लेते हैं, गैसेस को हम लोग लो प्रेशर पे लेते हैं, एंड उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो जो हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब लोग आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेक्स अ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब ग्लो। प्लाज्मा जो होता है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी ट्यूबलाइट जो होता है उसमें फ्लोरोसेंट गैस भरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सन एंड अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। सन एंड स्टार्स क्यों ग्लो करते हैं, प्लाज्मा की वजह से। प्लाज्मा की वजह से क्या होता है, स्टार एंड जो सन होते हैं वो ग्लो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग मैटर्स का फिफ्थ स्टेट पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ स्टेट क्या है, बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलिए अब हम लोग पांचवें स्टेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए गैसियस सुपरफ्लूइड फेज फॉर्म्ड बाय एटम्स कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, ये गैसियस सुपरफ्लूइड फेज है। कैसे बनता है, तो जब हम लोग एटम्स को नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जब हम लोग कोल्ड करते हैं तो जो हमें स्टेट मिलता है वो हमारा क्या होता है, बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब है जीरो केल्विन टेम्परेचर या फिर
-223.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम लोग एटम्स को कोल्ड करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो जो हमें स्टेट मिलता है वो हमारा क्या होता है, BEC। ठीक है, द BEC phenomenon was first predicted by सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1920। BEC फेनोमेनन जो है वो सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सबसे पहले प्रिडिक्ट किया गया था। कब किया गया था, तो 1920 में किया गया था। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज फाइनली अचीव्ड बाय 3 साइंटिस्ट, कॉर्नेल, कैट्रेल एंड बीएमएन ऑफ USA। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो फाइनली किसके द्वारा अचीव किया गया था, 3 साइंटिस्ट के द्वारा। कौन कौन, कॉर्नेल, कैट्रेल एंड बीएमएन। ये जो साइंटिस्ट थे वो USA के थे। तो पहले प्रेडिक्ट कौन किए थे, सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन बाद में ऐसी इस जो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसे कौन अचीव किए थे, कौन कौन, कॉर्नेल, कैट्रेल एंड बीएमएन। ठीक है, ये आप लोग क्लियर है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे साइंटिस्ट हैं, ये हमारे सत्येंद्रनाथ बोस जी हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टीन, ये कॉर्नेल, ये कैट्रेल, ये बीएमएन। ये आप लोग क्लियर है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग 9th-10th के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल पे आपका बिग वेलकम है, क्योंकि हमारे चैनल पे 9th-10th वालों के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम है बुनियाद बैच। ये हमारा बुनियाद बैच के नाम से एक बैच चलाया जा रहा है जो सिर्फ 9th-10th वालों के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें क्या स्पेशलिटी है, तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो, हर एक वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। नेक्स्ट प्रोवाइड ऑल लेक्चर DPP, हर एक लेक्चर का आपको DPP प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट लाइव मेंटिक विश्लेषण, लाइव मेंटिक विश्लेषण कराया जाएगा। नेक्स्ट लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब पे बुनियाद बैच के जितने भी टीचर्स हैं वो लाइव आकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है CBSE अपडेट, CBSE जो भी अपडेट देगा वो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट है CBSE NTSC ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, CBSE के साथ साथ NTSC ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन, ये तो आप लोग को देखने को मिलता ही रहता है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।